हम्म, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेटर इन बजटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होता कौन है। तो ये कौन होते हैं? रजिस्टर्ड नर्सिस होती हैं, ठीक है, जिनके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? मैनेजमेंट की और लीडरशिप की। मतलब ये टॉप मैनेजमेंट के साथ और जो टॉप लीडर्स होते हैं ना हॉस्पिटल के, उनके साथ ये काम करते हैं। और क्या करते हैं? जैसे ओवरसीज नर्सिंग स्टाफ को देखते हैं कि कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे जरूरत नहीं है। हेल्थ केयर पॉलिसीज को देखते हैं। और जो भी डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस होते हैं ना बड़े बड़े, उनको एक क्या करते हैं? ओवरसीज करते हैं, मतलब चेक में रखते हैं, देखते हैं। और ये क्या ब्रिज की तरह काम करते हैं क्लिनिकल स्टाफ के बीच में, जो नीचे नर्सेज काम करती हैं, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बीच में। मतलब अगर क्लिनिकल स्टाफ को अगर मैनेजमेंट तक कोई बात पहुंचानी है तो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर ही उसमें रोल निभाते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है, अब बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है नर्सिंग में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इंश्योर यूज ऑफ हॉस्पिटल फंड्स, मतलब जितने भी हॉस्पिटल में पैसा है ना, ठीक है, जो भी फंड्स होते हैं उनके पास, उसका क्या उसके एफिशिएंट यूज हो सके, अच्छी तरीके से यूज करा जा सके। ये क्या होते ये किसके थ्रू करा जाता है? बजटिंग के थ्रू। और क्या करते हैं? हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर स्टाफ, कितना स्टाफ चाहिए, कितने नर्सेज चाहिए, ठीक है, कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कौन सी मशीन चाहिए, कौन से जो भी औजार वगैरह हैं उन कौन सी चाहिए, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए हॉस्पिटल को। इसमें क्या करते हैं? प्लानिंग में एक बजटिंग क्या करती है? हेल्प करती है। और क्या होते हैं? हाई क्वालिटी जो पेशेंट केयर है ना, वो क्या कर सकते हैं? करते हैं इसमें विद इन फाइनेंशियल लिमिट हम मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल लिमिट है ना हॉस्पिटल की, जितना उसके पास पैसा है, उसी पैसे में आपने क्या करना, हाई क्वालिटी नर्स जो पेशेंट केयर है ना, वो प्रोवाइड करानी होती है। ये कैसे कर सकते हैं हम? बजटिंग के थ्रू। और क्या करता है बजटिंग? कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस को, फालतू के खर्चे को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। और प्रमोट करता है किस चीज को? कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस यूज करे जाए हॉस्पिटल में। तो अब हमारा आते हैं मेन टॉपिक, जो कौन से हैं? की रोल्स। मतलब वो भी टॉपिक के पार्ट ही थे, बट अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है की रोल्स कौन कौन से होते हैं बजटिंग के, ठीक, सॉरी, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर के बजटिंग में। तो सबसे पहला आता है कॉस्ट कंट्रोल, की कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो ये क्या करते हैं? मॉनिटर स्पेंडिंग टू अवॉइड वेस्ट, ठीक है। स्पेंडिंग्स को क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पैसा क्या किस चीज में खर्च हो रहा है, मेरे फालतू में का खर्च तो नहीं हो रहा पैसा, ठीक है। जैसे कि ओवर टाइम में कोई फालतू में रुक रहा है, ठीक है, जबरदस्ती की ओवर टाइम कर रहा है कोई, तो उसको क्या नहीं करनी है, वहां से क्या करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। या अनयूज्ड सप्लाईज हैं, ठीक है, कई सारी मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जिनका कोई काम नहीं है, या कोई सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या करना है? देख के रखना है, उनको मॉनिटर करके रखना है। और क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट सेविंग सेविंग अपॉर्चुनिटीज को, मतलब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कॉस्ट को बचाया जा सकता है, कॉस्ट कटिंग करी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि बल्क परचेज कर लिया, कोई चीज मंगानी है, मान लो एक एक सीजन मंगा रहे हो आप, ठीक है, तो बल्क में सीजन मंगाओगे तो सस्ती पड़ेगी, ठीक है। और क्या करते हो? एनर्जी एफिशिएंसी पे भी काम करते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट काम हो, मतलब फालतू में पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, इस चीज पे भी क्या करे? फोकस करते हैं, कहाँ कहाँ पे कॉस्ट को सेव करा जा सकता है। उसके बाद आते हैं बजट प्लानिंग की, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये फोरकास्ट करते हैं एनुअल एक्सपेंसेस को, ठीक है। मतलब जो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है ना, उनके साथ बैठते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या साल में खर्च हो सकता है, कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, मतलब डिमांड के ऊपर कितने स्टाफ, जैसे कितने पेशेंट आ रहे हैं, उनकी कितनी सैलरी जाएगी, कितनी सप्लाईज चाहिए, कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है, कितनी मेडिसिन चाहिए, कितने जो औजार वगैरह वो चाहिए, कितने मशीन चाहिए, ठीक है, कितना एक्सपेंड करना है। ये सारे क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं पूरे साल के लिए। और क्या करते हैं? अलाइन करते हैं बजट को, मतलब जो हॉस्पिटल ने टारगेट बनाया है ना अपना इस साल का या अगले साल का, ठीक है, उसके साथ बजट को अलाइन करते हैं, मतलब देखते हैं कि बजट उसके साथ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ठीक है। और क्या करते हैं? पेशेंट की जो नीड्स है ना, पेशेंट केयर में जो नीड्स पड़ेंगी, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं? वो बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ अलाइनमेंट करते हैं, बजट की ध्यान में रखते हैं सारी चीजों को, जो पेशेंट केयर के लिए जरूरी होती हैं। अब उसके बाद आता है स्टाफ बजट मैनेजमेंट, ठीक है। एंश्योर करते हैं कि नर्स टू पेशेंट रेशियो क्या हो? फाइनेंशियल लिमिट में हो। मतलब अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसके लिए ये ना हो कि चार चार नर्सेज लगी हुई हैं, ये चार पेशेंट है उसके लिए ऐसा नहीं हो कि एक ही नर्स लगी हुई है, ठीक है। तो क्या करते हैं? नर्स पेशेंट का जो रेशियो है ना, वो क्या करते हैं? वो ऑप्टिमाइज करके रखते हैं, ऑप्टिमल करके रखते हैं फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर। मान लो 1 लाख का बजट है, वो 1 लाख के अंदर ही वो इतनी नर्सेज प्रोवाइड करके रखेंगे पेशेंट्स को कि उनका जो बजट है वो बाहर ना हो, मतलब आउट ऑफ बजट ना हो सारा हॉस्पिटल, ठीक है। और प्लान करके रखते हैं हायरिंग के लिए कि कितने बंदों को हायर करना है। मान लो 10 लाख का बजट आ रहा है, तो उसमें अगर 20 नर्सेज या 30-25 नर्सेज ही हायर कर सकते हैं, तो पहले से प्लान करके रखेंगे। ट्रेनिंग में उसके क्या एक्सपेंसेस आएंगे वो ध्यान करके रखते हैं वो, ठीक है। ओवर टाइम की कॉस्ट कितनी रहेगी, मतलब कोई नर्स, क्योंकि ओवर टाइम इसमें होता ही है, कहीं पे भी कोई इमरजेंसी केस आ गया तो ओवर टाइम करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। कोई बंदा बाहर चला गया, क्योंकि वहां पे तो अवेलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए,
तो ओवर टाइम कॉस्ट को भी वो क्या करते हैं, प्लान करके रखते हैं पहले से ही। अब उसके बाद आते हैं इनका कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। एंश्योर करते हैं कि एडहेरेंस टू हेल्थ केयर हो, ठीक है। जो फाइनेंशियल गोल है ना उसका क्या करते हैं वो मीट हो सके, जो भी हेल्थ केयर के फाइनेंशियल रेगुलेशंस है ना वो क्या कर सके, मीट हो सके, उनका क्या कर सके, पालन हो सके तरीके से, बिल्कुल ठीक है। और क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स को, जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर करने होते हैं ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं साल के, ठीक है, जो बजट बनता है सारा बजटिंग का होता है, सारी रिपोर्ट क्या करते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं। उसके बाद करते हैं कंट्रोल सप्लाई यूज़, जो भी सप्लाई होते हैं ना उसको कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब जो भी आइटम्स आ रहे हैं, ग्लव्स आ रहे हैं, ठीक है, सिरिंज आ रही है, मेडिसिन आ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, औजार जो भी औजार आ रहे हैं, ठीक है, उनका सबका क्या करते हैं, ट्रैक करके रखते हैं यूजेज की, कितना यूज़ है, कितना यूज़ नहीं है। और क्या करते हैं, अवॉइड ओवर ऑर्डरिंग, ठीक है, या मतलब ओवर ऑर्डरिंग क्या करते हैं, जैसे अभी हॉस्पिटल में अगर 4 एक्सरे मशीनें की ज़रूरत है, ठीक है, पूरा बड़ा हॉस्पिटल है, 4 एक्सरे मशीनों की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये नहीं है कि 10-10 एक्सरे की मशीनें मंगाई जा रही हैं, ठीक है, और स्टॉक आउट भी नहीं होना है। ये है कि अगर 4 मशीनों की ज़रूरत है तो तुम आप 1 ही या 2 ही रख के बैठे हो, ठीक है, तो वो स्टॉक आउट भी नहीं होने देते हैं चीज़ों को। ये तो क्या करते हैं, सप्लाई को कंट्रोल करके रखते हैं ये। अब उसके ये यहाँ पे ये आते हैं कि बजट एरिया कौन-कौन से हैं, ठीक है? जो मैनेज करते हैं नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो मतलब बजट एरिया है ना हॉस्पिटल के, ठीक है? वो कौन मैनेज करेगा? वो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? अब बस्टिंग एरियाज़ कौन-कौन से हैं? सैलरी होगी, सप्लाइज़ हो गए, ठीक है? इक्विपमेंट्स हो गए, ट्रेनिंग हो गया, वर्कशॉप वगैरह जो लगती है, इमरजेंसी रिज़र्व हो गया, ठीक है? ये बजट के एरियाज़ हैं, ठीक है? अब नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है इनमें? सैलरीज़ में क्या करते हो, एस्टीमेट रखते हैं स्टाफ नीड्स का, ठीक है? और ओवरटाइम कॉस्ट का, मतलब पहले से एस्टीमेट बना के रखते हैं कितना स्टाफ ज़रूरी है, कितना नहीं है, ठीक है? उसके बाद सप्लाइज़ का मॉनिटर रखती हो, कोई कितना यूज़ होना है और कितना अवॉइड होना है, ठीक है? वेस्ट को अवॉइड ना करें, ठीक है? ये भी क्या रखते हो, ध्यान में रखते हैं। इक्विपमेंट्स में क्या रखते हो, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन नीड्स एंड यूजेज, मतलब उसी के बेस पे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी नीड है और जितनी यूजेज है, उसी के हिसाब से वो आगे टॉप मैनेजमेंट को बताएँगे कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है? ट्रेनिंग में क्या करते हो, प्लान करती हैं फंड्स को, ठीक है? कि स्टाफ डेवलपमेंट में कितना फंड लगेगा, कितना नहीं लगेगा, वर्कशॉप वगैरह में, ट्रेनिंग वगैरह में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे पैसा लग सकता है और कहाँ पे बचाया जा सकता है। उसके बाद करते हैं इमरजेंसी रिज़र्व में क्या करती हैं वो, कुछ पैसा वो कुछ अनएक्सपेक्टेड मेडिकल नीड्स होती हैं, उनके लिए क्या करते हो, बजट का पहले से ही बता के रखते हैं कि कुछ चीज़ें अलग रखो कि बाई चांस कभी भी इमरजेंसी की आ गई तो उसके लिए रिज़र्व रखना पड़ेगा हमें पैसा, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर हाँ टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, और अगर कोई और टॉपिक बनाना हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।